बस की सीटों पर बैठे ही जिंदा जले लोग, उनको उठने तक का मौका नहीं मिला। ट्रक की 3 नोजलें टूटी, जिसके बाद से गैस बहुत ही तेजी से फैलने लगी। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट की वो डरावनी कहानी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। सभी अपने काम पर आराम से सुबह सुबह जा रहे थे। दरअसल गैस से भरा एक ट्रक एक्सप्रेस वे से होते हुए आ रहा था। इस ट्रक के टैंक में भरा था 18 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होती है। इस ट्रक को रिंग रोड से जाना था, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ये ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप के पास यू टर्न लेने वाला था। तभी उस टाइम तेज रफ्तार से एक दूसरा ट्रक आ रहा था, जिसने की उल्टी साइड से उस ट्रक में यू टर्न लेते टाइम टक्कर मारी। टक्कर लगने की वजह से करीब 5 नोजल टूट गई। फिर क्या, टैंक के अंदर भरी गैस बाहर निकलना शुरू हो गई। कुछ टाइम में ये गैस आसपास फैल गई। इस खतरे का अंदाजा किसी को नहीं था, बस एलपीजी की महक आ रही थी और कोहरे जैसा धुआं छाने लगा। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, एक तेज ब्लास्ट हुआ। आग का मानो लाइट की स्पीड से फैलना। दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास मौजूद गाड़ियों में भी आग लग गई। करीब 8 घंटों तक जलती रही ये आग। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ, जिसमें 27 लोग 80% तक जल गए थे। इसमें सबसे ज्यादा 50 से 55% लोग झुलसे हुए थे और 4 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई जलने की वजह से। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों की पहचान डीएनए सैंपल से हुई। इसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर करणी सिंह भी शामिल थे। उनकी बेटी से लिए गए सैंपल से उनकी डेड बॉडी की पहचान हुई। इस केस में 15 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डीप बर्न की वजह से बहुत से लोगों के हेल्दी टिश्यूज जल गए हैं। कई लोगों के लीवर किडनी पर भी इफेक्ट हुआ है। एलपीजी टैंकर की नोजल फटने से गैस भांगकोटा में करीब 500 मीटर में फैल जाती है और कई गाड़ियों में स्पार्क के कारण लगभग 40 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं। इस टैंकर के पीछे एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई और इस बस में 34 लोगों को निकालने की जगह नहीं मिली, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से बस का दरवाजा ट्रक से चिपक गया था। ड्राइवर वाले गेट से सभी लोगों को निकाला गया। फिर फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाने के बाद कई लोगों को तो पोटली में डालकर अस्पताल में लेके गए। फिर शुक्रवार 27 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस केस के एक हफ्ते बाद एनएचएआई के रीजनल अधिकारी दिनेश चतुर्वेदी को हटा दिया और उनकी जगह अब्दुल वासिल को लगाया गया। अब तक इस केस के कारणों को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार आरोप लगा रहे थे। एक्सीडेंट को लेकर एक बात आपको हैरान कर देगी, जिस एलपीजी टैंकर में भयंकर ब्लास्ट हुआ था उसका ड्राइवर जिंदा निकला। पुलिस ने ड्राइवर की पहचान मथुरा निवासी जयवीर के रूप में की है। हादसा होते ही ड्राइवर कूदकर जयपुर की तरफ भाग गया, जिस वजह से ड्राइवर बच गया, लेकिन जो मासूम लोग थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीजों से, वो जलकर खत्म हो गए। कुछ कारों के डोर पिघलकर लॉक हो गए, वो अंदर ही फंसे रह गए। एक इंसान जो बाइक से आ रहा था, उसका हेलमेट इस कदर जला और पिघलकर उसकी आंखों पर चिपक गया। ये हादसा इतना ज्यादा बुरा था कि 300 मीटर की अरबों चीजों को जला रहा था। अकरम नाम का एक इंसान घटना स्थल से करीब 600 मीटर तक अपने अधजले शरीर से पैदल चलता रहा और लोगों से मदद मांगता रहा। उसकी मदद ना करके हर कोई उसकी वीडियो बना रहा था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एनएचएआई का डेटा ये बताता है कि इस साल एक्सप्रेस वे पे कुल 7 जगहों को ब्लैक स्पॉट किया गया, जहां हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उसी में से एक लोकेशन ये भी थी। 4 से 5 सालों के बाद भी सेफ्टी को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए, और उठाए भी गए तो उसे पूरा नहीं किया गया। ये पहला हादसा नहीं है। इस साल में 84 सड़क हादसों को रिकॉर्ड किया गया। इस दिसंबर महीने में ही 7 हादसे हो चुके हैं। एलपीजी गैस हादसा 8वीं घटना थी। एनएचएआई ने बयान दिया कि पुलिस और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने रिंग रोड को बनवाया था, इन दोनों की सहमति से ये यू टर्न को खोला गया,
जहां से वो एलपीजी गैस का टैंकर निकल रहा था। ये रिंग रोड पर जाने के लिए कोई भी क्लोवर लीफ अब तक नहीं बना है। क्लोवर लीफ एक ऐसा मॉडल होता है जिससे एक साइड की सड़क की गाड़ियों को दूसरे साइड के रोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबके लिए सेपरेट रोड होता है। सवाल ये है कि आखिर रोड निर्माण के इतने साल बाद भी क्लोवर लीफ के काम को क्यों रोका गया, क्यों उसकी जगह पर यू टर्न खोला गया। हमारे देश में सरकार कई सारे अहम फैसले लेती है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो कि जरा सी ढिलाई कर देते हैं और उसी वजह से लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं जो बिल्कुल मासूम होते हैं। हमारी कंट्री में ये अभी से नहीं, कई सालों से सिस्टम चला आ रहा है कि जब तक कोई बड़े से बड़े हादसे नहीं हो जाते तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई हैं। अब वही काम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले नहीं होना था। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अवेयर रह सकें सरकार की इन चीज़ों से कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।